दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आता कि भारत का ये सड़ा गला कीड़े मकोड़े का जो समाज है, ये कितने लोगों की जान लेकर रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी एक रिसेंट में जो घटना हुई है, गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र के किसी कॉलोनी में एक राघव नाम का एक लड़का है, 32 वर्षीय। उसने अपने पत्नी के दुपट्टे से बांध करके गले में उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या की जो वजह बताई जाती है, वो पत्नी से पीड़ित था। पत्नी उसको टॉर्चर करती थी। पत्नी ने उसके ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और दहेज, इन सब का केस डाल रखा था, जिसकी वजह से ये युवक बहुत परेशान था। डेली इनमें लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत टॉर्चर करते थे एक दूसरे को। पत्नी ने इसको परेशान किया हुआ था। और ये जो युवक था, ये एक बैंक में, फाइनेंस बैंक में एक मैनेजर के पोस्ट पे था। अच्छा पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन शादी और रिश्तों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इस समाज की व्यवस्था ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। इसके 2 बच्चे थे। पत्नी बच्चों को अपने साथ रखती थी, इससे बात नहीं होने देती थी, और ये बहुत डिप्रेशन में रहता था, परेशान था, जिसकी वजह से अंत में इसने सुसाइड करने का निर्णय लिया और पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो आप जान सकते हो भारत का समाज कितना सड़ा गला, गंदा, कीड़े मकोड़ों का समाज है, जिससे लोगों को दिन पर दिन टॉर्चर सहना पड़ रहा है। और ये हो रहा है भारत के माँ बाप है जो उनकी सोच की वजह से, उनकी गंदी सोच की वजह से ऐसा हो रहा है। ये कीड़े मकोड़े सोच के लोग ये समझते हैं कि बच्चों की शादी करानी बहुत जरूरी है, बच्चे जो हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे होने जरूरी है। इसी सोच की वजह से लोगों को जो है ना, जिंदगी बर्बाद हो रही है और लोग बाग सुसाइड कर रहे हैं। बात यहाँ कानून की नहीं है कि कानून गलत है या सही है। आप कानून को कितना भी सही कर लो, उसके बाद भी ये लड़ाई झगड़े होंगे, लोग सुसाइड करेंगे, क्योंकि मूल रूप से धारणा ही अब गलत है। यहाँ पे जो शादी का बनाया गया स्ट्रक्चर है, यही गलत है, यही गलत तरीका है। इसमें अच्छा से अच्छा आदमी जो शादी से पहले समझदार था, बढ़िया अच्छे से जीवन जी रहा था मजे में अपने तरीके से, इसमें बंध जाने के बाद वो क्रिमिनल बन जाता है। बाद में उसके साइकोलॉजिकली, मेंटली इतना प्रेशर आता है कि अच्छे से अच्छा समझदार आदमी भी अपराधी इसमें बन जाता है, इस सिस्टम में आके। तो एक ये जो सोच है कि शादी होनी जरूरी है और बच्चे होने जरूरी है, ये पेरेंट्स की बहुत ही गलत सोच है। समाज का जो प्रेशर आपके दिमाग में घुस रहा है और उसकी वजह से आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह की शादी आप कराते हो और उसके बाद उसका परिणाम यही होता है। उससे पहले बेंगलुरु का एक केस देख लो, सुभाष का, सुभाष घोष थे जो, वो कितने प्रताड़ित हुए अपनी पत्नी से। उनके ऊपर केस चल रहा था, वो पता नहीं 2-3 जगह तो वहां कोर्ट में जाते थे अपनी नौकरी छोड़ के बेचारे। अंत में जब उनको निकलने कोई रास्ता नहीं सूझा, ऐसा फंस जाता आदमी इसमें। अच्छे से अच्छा आदमी, कितना समझदार भी ऐसा फंस जाता है, जब उसको रास्ता नहीं दिखाई देता तो उसके पास अंतिम रास्ता जो है सुसाइड करने का होता है। अगर वो जिंदा भी रहेगा तो तिल तिल कर मरेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा टेंशन चलेगी, यार कोर्ट का केस है और दुनिया भर की पुलिस के झगड़े हैं, ये है, वही उसको सताते रहेंगे। वो जिंदा कैसे रह पाएगा? तो मूल रूप से आज के समय में समस्या यही है कि समय आज बदल चुका है, भाग दौड़ इतनी हो गई है, पहले जैसा स्थिर सिस्टम नहीं है कि एक बार शादी कर दे तो हमेशा चलती रहेगी वो। आज नेचर इतनी बदल चुकी है, पर्यावरण इतना बदल चुका है, लोगों की सोच इतनी बदल चुकी है, लोगों की इच्छाएं अलग हो गई है, महत्वाकांक्षी हो गए हैं सब लोग। तो ऐसे समय में इस तरह रिश्ते टिकने बहुत मुश्किल है। सबसे पहला उपाय, अच्छा उपाय तो यही है खुशी रहने का, कि आप सिंगल हो। इससे बेस्ट जीवन जीने का तरीका कोई और है ही नहीं है।
मजे में रहो, अपने अच्छी शिक्षा पाओ, रोजगार करो, और रोजगार के बाद इसमें घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहीं से आपकी ज़िंदगी खराब होती है। अगर आप एक बार स्टेबल हो गए, रोजगार आपको मिल गया, उसके बाद अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जियो, बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी कट सकती थी वो भी जो है आपके हाथ से जाएगी। फिर पहले अपने स्ट्रगल में जीवन बिताया, उसके बाद अब घरेलू के लिए इसमें जीवन बिताएंगे। अभी मौका आता है जब रोजगार हो जाता है जीवन जीने का अपने तरीके से, वो आप गवा देते हो इन चीज़ों में, मम्मी पापा के, समाज के प्रेशर में। चलो अब इसको घोड़ों पे बैठाओ, इसकी जो है निकालो इसकी बारात, इसको शोबाजी करो समाज के अंदर कि देखो हमारा बेटा भी नौकरी पा गया, वो देखो अब शादी कर रहे हैं इसकी। और लड़की का भी यही हाल होता है, और जाके चुका चोला बस एक ही जगह बंध जाएगी जाके, और उसका फिर शोषण होगा रात दिन। अपनी तरीके से जिंदगी थोड़ा जी। तो ये सिस्टम ही गलत है। आज के समय में लोग भाग दौड़ इतनी है, तो दो लोगों को एक साथ एक जगह बांधना, वो भी हमेशा के लिए, ये मूर्ख आदमी कोई कर सकता है और रह सकता है एक साथ। क्या जिंदगी इतनी आसान है देनी कि अपनी 50-60 साल की जिंदगी किसी एक व्यक्ति को दे दो आप, और जो 24 घंटा आपका सर पे बैठा रहेगा, सर खाता रहेगा? ये जेल से भी बहुत खतरनाक चीज है, डेली मरता आदमी इसमें। इसलिए ये बेसिक रूप से कानून तो जो है ही, चलो कानून में कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन मूल रूप से समस्या कानून की नहीं है। समस्या है कि शादी वाले सिस्टम में आने के बाद लोग बागों की प्रवृत्ति अपराधी किस्म की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके महत्वाकांक्षाएं और उनके जो लड़ाई झगड़े हैं, जो साइकोलॉजी है शादी के बाद, वो इतनी परिवर्तित होती है कि उसमें दबाव बहुत आता है। फाइनेंशियल दबाव आएगा, बच्चों की वजह से दबाव आएगा, वो लगेगा कि यार हम तो खुश आए थे खुश होने के लिए, यहाँ तो दुखी दुख मिल रहा है, मिलेगा ही ओबियसली। एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, काम इतना है, काम का बोझ इतना है कि आदमी थक जाता है, उसको आराम नहीं मिलता, और चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर वो सोच रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पत्नी सोचती है पति की वजह से ऐसा हो रहा है। मूल समस्या यही है, लेकिन मूल समस्या को आप पकड़ नहीं पा रहे। मूल समस्या है कि आपको जबरदस्ती एक जगह बांध दिया गया। आप सेपरेट होके रहो, स्वतंत्र होके रहो। और जो ये लिविंग रिलेशनशिप है, थोड़ा सा ये प्रयास है इस दिशा में कि रिलेशनशिप और संबंधों को अच्छा किया जाए, और लोग बाग स्वतंत्र होके अपनी तरीके से जिए, जिसमें अलग होने का अगर कहीं प्रॉब्लम भी होती है तो अलग होने का रास्ता आसान हो। और कानूनी पचेड़े हैं जो कानून रूप से बांध दिया जाता है शादी के बाद, वो भी बहुत कम आपको प्रेशराइज करेंगे। कुछ लोगों का ये तर्क हो सकता है भाई ऐसे तो बदलते रहेंगे पार्टनर को। अरे हाँ, क्यों नहीं बदले भाई, जब तक अच्छा नहीं मिल जाएगा। प्रेम संबंध होंगे तो रिश्ता अच्छा चलेगा, उसमें जबरदस्ती नहीं होगी, या इसमें ये नहीं होगा कि इतने बच्चे पैदा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पत्नी किसी और लेवल की मिल गई, उसका दिमाग कुछ और है, पति का माइंडसेट कुछ और है। पति चाहता है कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, क्योंकि उसको स्थिति पता लग जाती है समाज में कितनी बुरी है बच्चे पैदा करके। वो फंसने जा रहा है, ज़िंदगी देने जा रहा है, खोने जा रहा है अपनी ज़िंदगी, उसको रियलाइज हो जाता है। और पत्नी छोटी बुद्धि की है, उसको दिमाग नहीं है, वो समाज को देख के बहुत सारे बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश है उसके अंदर। तो जब ये तालमेल नहीं बैठेगा तो ज़बरदस्ती फिर बच्चे पैदा होंगे। बच्चे पैदा होंगे तो फिर वही दुखों का पहाड़ टूटेगा, चलेगी फिर सीरीज चलेगी दुखों की, और आप उसमें फंस के एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे फिर कि शायद इसकी गलती है, उसकी गलती है। और एक इंस्टेंट और पॉइंट पे आप ऐसा आएंगे कि एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, आप खुद मर जाएंगे। रिश्ता ऐसा हो कि तुम जब मिलने का मन हो मिलो, अदरवाइज सेपरेट रहो, और जब घूमना फिरना घूमने फिरो। भारत जैसे देश में बच्चे और शादी करने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अभी इतनी जनसंख्या हो गई है। और जो मीडिया है ये झूठे ही दिखा रहा है, झूठ बोलता है कि भाई जनसंख्या दर जो कम हो रही है धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। अभी ये स्टेबल होने वाली नहीं है। ये 2050 2030 50 के आसपास कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारत की जनसंख्या हो जाएगी।
पांव रखना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। और इन मूर्ख लोगों की वजह से जो धर्म के नाम पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, कट्टरता के नाम पे, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, जिनको जो राजनीति का शिकार हैं, जिनको सिखाया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा पैदा करने से हमारे धर्म की वोट बढ़ेगी, दूसरे धर्म वाले हम पे कब्जा कर लेंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे, उनकी वोट की ताकत होगी तो वो लोकतंत्र को उखाड़ के राजतंत्र ले आएंगे, अपनी तरह का सिस्टम ले आएंगे। तो इस तरह के जो सोच का शिकार है, इन लोगों के गरीब माइंडसेट की वजह से खूब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और बच्चे पैदा करने का दूसरा अशिक्षा भी है, उनका दिमाग खुला नहीं है, ज़्यादा चीज़ें उन्होंने देखी नहीं, दुनिया की समझ नहीं है, तो बस वही बच्चे ही उनका खेल है कि बच्चे पैदा किया जाओ। तीसरा सोसाइटी का प्रेशर, समाज का प्रेशर ऐसा है कि लोग बाग जो है टोन कसने में लगे, भाई इसका तो शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए 4-5 साल, क्या हुआ। और मर्द ही वही माना जाता है जो बच्चे पैदा करता है, करके दिखा सकता है। और ऐसे ऐसे मर्द जो 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका शरीर देखो, वो कुड़कल मिलेंगे, कंपनी में काम कर रहे हैं और बिल्कुल उनको सुबह का न पता न दिन का पता, कैसी जिंदगी उनकी गुजर रही है। वो मर्द कह रहे हैं लोग बाग उसको, ऐसा मर्द होता है। तो ये जो सोसाइटी है, इसके प्रेशर में आके इसके हिसाब से चलोगे तो बहुत दुख झेलना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंट हो के, अपना मजबूत हो के निर्णय लो। अगर अच्छा जीवन जीना है तो तुम्हें एकदम सुदृढ़ निर्णय, चाहे आपके माँ बाप आपके सामने आए, आपके निर्णय के सामने, चाहे समाज आए। अगर आपको लगता है कि मुझे दुखों में झेलने वाले हैं, रियलाइज हो चुका है, तो उनकी एक भी बात मत मानो इस मामले में, रिश्तों के साफ मना कर दो। बुरा लगता है तो वो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलग कर दे तो कर दे, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो नहीं जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी को जो छीन लेंगे, वो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आएगा, आज़ादी आपकी छीन जाएगी, उससे आप बच जाएंगे। और वही सबसे मूल्यवान है। अगर वो आपने बचा ली तो आपका जीवन खुश हो जाएगा। बाद में माँ बाप को भी रियलाइज हो जाएगा कि हमारा लड़का ही सही था, लड़की सही थी, ना भी वो रियलाइज, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो अच्छे से कटेगी। तो ऐसे गलत सोच के, पुरानी सोच के, कीड़े मकोड़ों के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सुभाष घोष का केस हो या किसी इसका हो, जो अभी रिसेंटली हुआ गौरव राघव का गुड़गांव में, ऐसे हजारों केस भारत के अंदर होते रहे हैं। और पहले समय पे रिपोर्टिंग नहीं आती थी, सोशल मीडिया इतना नहीं था। पहले लड़कियों भी ऐसी मरती थी, लड़के भी ऐसे मरते थे। आज मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो भारत जैसे देश में सबसे पहला तो उपाय यह है कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो। अगर आपकी इच्छा ही है, दिमाग में आपकी कीड़ा घूम ही रहा है इसमें फंसने का, जाल में, वहाँ सुख पाने का कि सुख मिलेगा, तो भाई मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बिल्कुल इच्छा है कि चलो वे शादी बच्चे कर ले, तो बहुत देखभाल के पार्टनर का चुनाव करना, बहुत देखभाल के, बहुत जल्दबाजी नहीं है। 1000 लोगों को टटोलना और उसे सारी बातें कॉपी पेन उठा के एक डायरी में लिख लो कि ये मुझे एक्सपेक्टेशन है, मोटी मोटी जो बातें हैं, और उससे साफ साफ पहले पूछ लो। और उसका मेडिकल फिटनेस का टेस्ट भी करा लो अच्छे से, कहीं कोई बीमारी ना हो उसको, क्योंकि आपका जीवन है, मूल्यवान है। किसी के साथ अपना जीवन देना बहुत गलत है और दूसरे का जीवन बर्बाद करना भी। लिख लो पॉइंट सारे पहले से क्लियर, कितने मुझे बच्चे पैदा करने, नहीं करने, मेरी सोच ऐसी है। अगर वो सामने वाला एग्री होता है, और स्पष्ट बोलो, शर्माओ मत। जो रिश्ता लेकर उसमें ठोक बजा के बोलो, और अपने पेरेंट्स को भी ठोक बजा के बोलो कि भाई ऐसा रिश्ता हम करेंगे, अगर आपकी इच्छा ही है तो। वैसे तो सिंगल लाइफ सबसे बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, आनंददायक है, मजे में। अगर आप सफल हो तो उससे बढ़िया लाइफ आपकी कट ही नहीं सकते कुछ भी। ये जान लो, अपना आपको स्वस्थ रखो, 50-60 साल मजे में जियो और ज़िंदगी जी के चले जाओ। आगे किसी ने देखा आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी, बच्चों की कैसे गुजरेगी, कौन दुनिया में क्या हो रहा होगा, कुछ आपको ना देखने आता है ना कुछ पता होता है किसी को। लेकिन आप मरते समय सुकून से मरेंगे और ज़िंदगी आपके मज़े में कटेगी। और जो लोग इस समाज के चक्कर में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, कॉर्पोरेट के चक्कर में कई कई घंटे का काम किया है,
वो लोग मरते समय भी सोचेंगे यार अभी थोड़े समय और मिल जाता, अब मैं सही से कर लेता, ज़िंदगी अपने अनुसार जी लेता तो कुछ बढ़िया हो जाता। यार मैं तो ज़िंदगी बर्बाद ही कर ली, इनके अनुसार जी लिया मैंने, कुछ मुझे मिला नहीं। जहाँ मुझको बैठा दे वहाँ बैठ गया, जैसे मुझे बैठा दे, जिससे शादी करा दी, समाज ने जितने प्रेशराइज करा के बच्चे पैदा करा दिए, और इस जाल में मुझे पूरे तरीके से फंसा दिया गया है। अब मैं कैसे निकलूँ? अब मुझे थोड़ा और समय मिल जाए यार जीने का, तो मैं सही करने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं होगा, दृढ़ और सतर्क निर्णय लेंगे। अब बात आती है दहेज की। मैं दहेज के बारे में बात कर लूँ थोड़ा सा, कि जो लोग ये दहेज की बात करते हैं कि भाई दहेज का केस लगाया गया है, मैं आपको बताऊं, जो माता पिता होते हैं लड़की के, वो जानबूझ के अपनी तरफ से बहुत सारा सामान दे देंगे, और बहुत गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी चीज़ें अपनी तरफ से दे देते हैं, लड़का वाला मांगता भी नहीं है। बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे। और फिर बाद में क्या होता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो यही जो पेरेंट्स है लड़के के मम्मी पापा, यही इस पे दहेज का केस लगा देंगे। देखो सामान तो उपलब्ध है ही है वहाँ दिखाने के लिए, और बता देंगे हमने तो दहेज मांगा गया था, हमसे तो दहेज में हमने इतनी सारी चीज़ें दी हैं। और उस लड़के को प्रेशराइज करने के लिए, उसके ऊपर मेंटली प्रेशर डालने के लिए कि दहेज का हम सामान दिखा देंगे, पैसा दिखा देंगे, गाड़ी दिखा देंगे तो प्रेशराइज हो जाएगा और हमारे गुलाम बन के जिएगा हमारा। ये मेंटलिटी होती है लड़की वालों की। वो एक तरह से लड़के गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं बताऊंगा तुमको, जो लड़कियों को अपना गुलाम समझते हैं। दामाद हो गया क्या गुलाम है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से चालाक लोगों से बच कर रहना है समाज में, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो दहेज का एक एंगल ये भी बनता है। और दूसरी बात ये है, जब लड़की आप दे रहे हैं लड़के को, और वो ज़िंदगी भर उसका खर्च उठाएगा, उसका दुख उठाएगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाएगा, रात दिन की अपनी नींद खराब कर लेगा, 24 घंटे काम में लगा रहेगा, वो उसके बदले अगर लड़की को कुछ सहयोग दे भी रहे तो गलत क्या कर रहे हैं भाई? वो तो बहुत कम सहयोग है। जिंदगी भर का जो उसका खर्च उठाएगा, उसके वो करेगा, है तो तुम्हारी लड़की ना, वो खून तो तुम्हारा ही है ना, उसका खून तो नहीं, वो तो पति के रूप में आएगा। तो उसको अगर तुमने कुछ दे भी दिया है तो कुछ कोई बड़ी चीज नहीं कर दी है, वो तो उस लड़के का एहसान है कि तुम्हारी लड़की से आज के समय में शादी कर रहा है। नहीं, ऐसे झमेले में कोई पड़ने वाला नहीं है कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाए कोई। अगर वो है भी तो बहुत बड़ा अपनी जिंदगी का निर्णय ले रहा है। तो ये मेंटली सोच है, ये चारों ओर से समाज आपको घेरेगा, तो आपको सुधर रहा है ना अपने निर्णयों पे, कि बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने, शादी करनी है नहीं करनी है, कौन से करियर का चुनाव करना है, कैसे मुझे जीना है। समाज में पेरेंट्स के साथ रह के जियोगे, संयुक्त परिवार में जियोगे, तो उसको आपके जीवन खुश नहीं हो सकता। ये लोग अपने निर्णय में आपको बांध लेंगे, आपसे गलत निर्णय दिलवाएंगे और आपको फंसा देंगे फिर, और पीछे हट जाएंगे फिर।